गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 6। हमने 6.3 के कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है, आकृति दी हुई है 6.37। ये वाली आकृति है आपकी, ठीक है। 37 यदि त्रिभुज ए बी ई समरूप है। ये समरूप का निशान होता है आपका सिर्फ अगर ऊपर वाला आता है। ये क्या है? सर्वांगसम है। अगर त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है तो त्रिभुज ए सी डी के तो दर्शाइए कि ये जो त्रिभुज है, ऊपर वाली जो त्रिभुज है ए डी ई, वो भी आपकी समरूप होनी चाहिए ए बी सी के, ठीक है। देखो इसने क्या बोला, ए बी ई ए सी डी के सर्वांगसम है। तो आपको ये बताना है कि ए डी ई क्या समरूप है ए बी सी के, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, दिया लिखेंगे। आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है कि ए बी ई समरूप है, सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी की। उसके बाद सिद्ध करना आपको, ये सिद्ध करना में मैंने लिख दिया त्रिभुज ए डी ई समरूप सिद्ध करना आपको त्रिभुज ए बी सी के, इस बड़े वाली के, ठीक है। आगे आपको क्या करना है, प्रमाण। क्या करना है? प्रमाण। प्रमाण में देखो क्या करेंगे, प्रमाण में हमें ये दो चीजें सिद्ध करनी है। प्रमाण सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है वो लिखो। आपको दिया हुआ त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, ठीक है। अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम है तो क्या होगा कि ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के। ए बी किसके बराबर है, ए सी के। और बी ई किसके बराबर है, सी डी के, ठीक है। और तीसरा ए ई किसके बराबर है, ए डी के। ए ई बराबर है ए डी के, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद हम क्या लेंगे, दो त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज हमें जो हमें समरूप सिद्ध करनी है वो लेके चलो। ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है। हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज लेके चले, त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी के अंदर, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, या तो कोण कोण नियम लगा देते हैं या भुजा कोण भुजा नियम, या भुजा भुजा नियम से हम इसको क्या कर सकते हैं, समरूप सिद्ध कर सकते हैं। तो वो तो हमें देखना पड़ेगा। अब देखिए ये जो है ए डी ई, ये वाला जो ए है वो दोनों में आ रहा है। त्रिभुज अगर मैं ए डी ई लेती हूँ तो भी ए आता है, और अगर ए बी सी लेती हूँ तो भी ए आ रहा है। तो ये वाला जो कोण है ये तो दोनों में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। ये वाला कोण क्या हो जाएगा हमारा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कोण ए बराबर कोण ए, ये क्या है, उभयनिष्ठ। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमारा कोई भी कोण ऐसा नहीं है जो दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, कोई भुजा लेके देखते हैं। इसमें क्या होता है, भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो एक बार मैं ये लेके चलती हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं बड़ी छोटे वाली है ए डी के बटे में ए बी ले लेती हूँ। एक बार छोटे वाली त्रिभुज लेनी है एक तो हमें, और एक बड़ी वाली, तो ए डी बटे में ए बी कर लेते हैं। ए डी बटे ए बी, ठीक है। अब ए डी बटे ए बी कर लिया। अब आपको पता है ए डी बटे में ए बी। अब देखिए ए बी जो है वो मेरा किसके बराबर दे रखा है, ए सी के। किसके बराबर दे रखा है आपका, ए सी के, ठीक है। और आपको ए डी किसके बराबर दिया हुआ है, इसमें से देख लो। आपको ए बी की जगह पर तो आपने ए सी रख दिया, और ए डी की जगह पर आपका क्या रहा है, ए ई, ठीक है, ये रख दिया। ये क्या है, ये दोनों इसका मतलब बराबर है। देखो हमारी छोटी और बड़ी त्रिभुज में से निकल गया ना। ए डी बटे में तो मैंने क्या ले लिया, ए डी बटे ए बी ले लिया, ठीक है। ए ई बटे में क्या आ गया मेरा, ए सी। दो भुजाएं हमारी क्या आ गई, बराबर आ गई, ठीक है। किससे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो अब हमारा क्या नियम लगेगा कि दो भुजाएं अगर बराबर है, दो भुजाओं का अनुपात बराबर है और तीसरा कोण बराबर है, तो SAS भुजा कोण भुजा नियम के द्वारा, नियम से जो त्रिभुज ए डी ई है वो क्या हो जाएगी, आपकी समरूप हो जाएगी किसके, त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो गया, ठीक है। हो गया क्लियर, कोई डाउट? उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर
7th, क्वेश्चन नंबर 7th में क्या दिया हुआ है? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है, आकृति दी हुई है। आकृति में क्या दिया हुआ है आपको? त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब AD और CE, ये आपको ये दिया हुआ 6.38। इसमें देखिए क्या दे रखा है आपको। इसने बोला कि जो त्रिभुज ABC के अंदर एक शीर्ष लंब है AD और CE, एक तो CE शीर्ष लंब है और AD शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब कौन सा होता है? शीर्ष लंब उसे कहते हैं जो बिल्कुल है ना इनके बीचों बीच जाता है ना, जो ये कोण होगा वही ये कोण होगा, वो होता है शीर्ष लंब। वो क्या होता है? शीर्ष लंब। जो शीर्ष से लंब गिरता है ना उसे हम बोलते हैं शीर्ष लंब। और इन तो एक शीर्ष लंब ए से गिरा हुआ और एक शीर्ष लंब किससे गिरा हुआ है? आपका C से। उसके बाद उसने बोला दर्शाइए कि, आपको ये बताना है कि त्रिभुज AEP, त्रिभुज AE और P, ये वाली छोटे वाली त्रिभुज आपके त्रिभुज CDP इस वाली त्रिभुज के बराबर। देखो ये वाली त्रिभुज आपकी इस वाली त्रिभुज के बराबर सिद्ध करनी है हमें। कैसे करेंगे? देखो फिगर मैंने बना लिया है। ये आपका क्या हो जाएगा? P हो गया। नहीं सॉरी, ये तो है आपका E और ये आपका P। आपको ये वाली जो त्रिभुज है ना, ये वाली त्रिभुज, ये वाली आपको इस त्रिभुज के समरूप सिद्ध करनी है। कैसे करेंगे? देखो इसके अंदर क्या है, ये कोण 90 डिग्री का, तो ये कोण भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। एक कोण तो आपका ये आ रहा है, दूसरा P जो है दोनों में आ रहा है। P जो है वो क्या है? उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो ये तो दोनों में ही आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है? उसके बाद देखो तीसरी भुजा, सिर्फ एक भुजा में और सिद्ध करनी है। अगर वो भी निकल गई तो फिर हमारा जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर आपकी किसी भी भुजा के दो कोण बराबर होते हैं, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। वो कैसे? वो ऐसे कि मान लीजिए आपकी ये त्रिभुज है, एक बार देखिए ये त्रिभुज है। ठीक है, आपको पता है ये 90 डिग्री का है, आपको ये भी पता है कि ये कोण अगर 60 डिग्री का है मान के चलो, और ये भी 60 डिग्री का है, तो तीसरा कोण तो अपने आप बराबर होगा। क्यों? क्योंकि देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। आपने 60 में ये 90 जोड़ा, कितना आया? 150। 150 में से 180 घटा दिया, कितना आया? सॉरी 180 में से 150 घटाया तो आपका 30 आया। तो अगर ये 30 है तो वो भी तो ऑटोमेटिक 30 ही हो जाएगा ना आपका। ठीक है, समझ आ गया? तो हम कैसे करेंगे? देखो हम त्रिभुज लेके चल रहे हैं, त्रिभुज AEP आपको सिद्ध करना है। आप पहले यहाँ लिखोगे सिद्ध करना, दिया में आपको लिखना है कि ये क्या है? आपके शीर्ष लंब है। ठीक है, सिद्ध करना है त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के। ठीक है, आपको दिया है कि CE शीर्ष लंब है किसके ऊपर? AB पर, और AD शीर्ष लंब है CB पर। ये आपको दिया है। ठीक है, अब हम करेंगे प्रमाण। ठीक है, प्रमाण में देखो कैसे करना है। त्रिभुज लो आप AEP और त्रिभुज CDP में। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बता दिया था, तो आपका कोण E जो है वो किसके बराबर है? कोण E के। कोण E जो बराबर है कोण D के। ये क्या है? 90 डिग्री का कोण। कोण P बराबर है कोण P के। ये क्या है? उभयनिष्ठ है। ठीक है, अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण जो है C जो है बराबर हो जाएगा आपका कोण A के। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। ठीक है, तो ये कोण कोण नियम से त्रिभुज ACP समरूप हो जाएगी त्रिभुज CDP के। ठीक है, ये तो हो गया। दूसरा प्रमाण देखिए, इसमें सेकंड पार्ट जो है इसका दिया हुआ है, उसमें क्या दिया हुआ है?
आपको ए बी डी जो है त्रिभुज ए बी डी किसके समरूप सिद्ध करना है? त्रिभुज सी बी ई के। ठीक है, इसमें भी देखो, अब हमें ये सिद्ध करना है, ये वाली चीजें। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना, यहाँ लिख देना आप सिद्ध करना। ठीक है, अब देखिए आपको सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी डी लेनी है, ए बी डी ये वाली त्रिभुज ले ली। दूसरी आपकी सी बी और ई ये वाली त्रिभुज। देखो एक तो ये वाली त्रिभुज लेके चल रहे हैं हम, और एक ये वाली त्रिभुज लेके चल रहे हैं। सी कोण तो इसमें दोनों में है, सी और डी ये दोनों किसमें है? 90 डिग्री के है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर कौन सा कोण कॉमन आ रहा है? बी कोण कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो देखो हमारा तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। कोण ई बराबर है कोण डी के, और कोण बी और बी ये दोनों बराबर है, ये तो हो जाएगा 90 डिग्री, और ये आपका क्या है? उभयनिष्ठ। तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक ही बराबर हो गया। ठीक है, तो आप लिखोगे कोण कोण नियम से त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई के। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है? सिद्ध करना आपको त्रिभुज ए ई पी समरूप आए आपके त्रिभुज सी डी पी के, ये समरूप सिद्ध करना आपको। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे ए ई पी और दूसरा त्रिभुज सी डी पी। अब देखिए इसके अंदर भी देखिए कोण पी जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, कोण पी बराबर है कोण पी के, उभयनिष्ठ। अब तो आपको आइडिया ही लग गया होगा। दूसरा ई जो है वो डी के बराबर है, कोण ई बराबर है कोण डी के, क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री का है। तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो गया। अतः त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी के कोण 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 नियम से। उसके बाद देखिए क्या दे रखा है, एक फोर्थ पार्ट है जो हमें सोल्व करना है। उसमें क्या दिया हुआ आपको? त्रिभुज सिद्ध करना में क्या दिया हुआ? पहले सिद्ध करना लिखोगे। ठीक है, सिद्ध करना आपको दिया हुआ है पी डी सी व त्रिभुज बी ई सी, ये आपको समरूप सिद्ध करनी है दोनों। ठीक है, तो हम क्या लेके चलेंगे? इन दोनों त्रिभुजों को मैं यहीं पे कर देती हूँ इसको। ठीक है, तो त्रिभुज पी डी सी तथा त्रिभुज बी ई सी में, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? देखो ये चीज और ये चीज दोनों में आ रही है, कोण डी बराबर है कोण ई के। इतनी बार कर चुके हो, पता भी याद भी रह गया होगा, 90 डिग्री का है। सी जो है वो दोनों में आ रहा है, तो कोण सी बराबर कोण सी के, ये क्यों? उभयनिष्ठ है। तो कोण 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 नियम से त्रिभुज पी डी सी समरूप है किसके? त्रिभुज बी ई सी के। यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? ठीक है, इसी तरीके से बिल्कुल आसान था। एक बार आपको थोड़ा सा समझना था, उसके बाद तो सारे क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल इजीली हो गए। ठीक है, इजी से हो गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है 8th में क्या दिया हुआ आपको? समांतर चतुर्भुज दी हुई है ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बी ई भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी एफ बी दोनों ही समरूप है। तो अब देखिए इसका हमें अपने आप डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका ये क्वेश्चन जो है होगा। ठीक है, देखिए आपको समांतर चतुर्भुज बनानी है।
तो हम क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है, आपने कोई समांतर चतुर्भुज ऐसे बना देती हूँ, एक बार मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ये बना दी। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है ये। अब हमें क्या करना है, इसको मैंने थोड़ा सा, ये ए है, ये बी और ये सी, ये आपको क्या दिया हुआ है, डी। ठीक है, उसके बाद उसने क्या कहा कि आपको बढ़ाई गई भुजा एडी बढ़ाना है, तो हम यहाँ डी ले लेते हैं। ठीक है, ए बी ये ले लेते हैं। ए डी जो बढ़ाई गई भुजा है, ए डी को आपने बढ़ाया है तो इसको इतना बढ़ा दिया। ठीक है, आपने बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित, ए डी पर कोई स्थित है बिंदु ई मान लिया। ठीक है, ई बिंदु मान लिया। उसके बाद उसने क्या कहा, वो जो बिंदु है ना बी ई को मिलाता है, बी ई को आपने मिला दिया। ठीक है, जो डी सी को एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, किस पर प्रतिच्छेद करता है, एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी, ए बी और सी, ठीक है, मतलब ए बी और ई, सॉरी ए बी और ई, ये वाली त्रिभुज, ये वाली सी एफ बी, ये बड़े वाली त्रिभुज जो है ना, ये वाली त्रिभुज इस छोटे वाली त्रिभुज के समरूप आए। ठीक है, बड़े वाली त्रिभुज ए बी ई किसके समरूप आए, त्रिभुज बी सी एफ के। ये हमें दर्शाना है। कैसे दर्शाएंगे, देखो हमें क्या करना है, त्रिभुज सिद्ध करना है। सबसे पहले तो आप सिद्ध करना लिखिए, सिद्ध करना, आपको सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी ई समरूप आए त्रिभुज सी क्या दिया हुआ है, एफ बी के। ठीक है, अब आप आते हैं प्रमाण। ठीक है, आपको दिया लिखना है। दिया क्या है, दिया है ये समांतर चतुर्भुज है, तो ए बी समांतर है किसके, सी बी के, ए डी समांतर है सी बी के। ठीक है, और ए बी समांतर है किसके, डी सी के, ए बी समांतर है सी। ठीक है, ये चीज दी हुई है। ठीक है, देखिए अब हमें प्रमाण करना है। प्रमाण में कैसे करेंगे, आपको दे रखा है त्रिभुज, सबसे पहले हम वही त्रिभुज लेके चलते हैं, ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज बी सी एफ बी में, सी एफ बी में। ठीक है, आप ये दो त्रिभुज लेके चल रहे हो। अब देखिए इसमें क्या है, हमें दो कोण अगर हम सिद्ध कर दे तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक जो होता है वो क्या होता है, बराबर हो जाएगा। तो उससे हमारी त्रिभुज क्या हो जाएगी, समरूप हो जाएगी। अब ये देखिए आपकी दो ये समांतर लाइन है, ये भी समांतर है, ये जो लाइन है ये आपकी क्या है, समांतर है। और जब समांतर लाइन के बीच में से कोई जब लाइन जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा बोलते हैं। समांतर रेखाओं के बीच में से जब कोई लाइन जाती है, हम बताते थे ना आपको इस तरीके से, तो वो क्या होती थी, तिर्यक रेखा। और इस तिर्यक रेखा के अंदर क्या होता था कि जो एकांतर कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा, एक के अंतर के बराबर, अंदर की बात है। अगर आप बाहर के कोण की बात करोगे तो ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा, बाहर वाले के। ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा, इस बाहर वाले के। ठीक है, अब देखिए ये तिर्यक रेखा है, तो ये वाला जो कोण है, अंदर की बात हो रही है, ये दो लाइन समांतर है तो अंदर की बात हो रही है, तो ये वाला कोण एकांतर हो गया, तो ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा, इस कोण के बराबर हो जाएगा। किस कोण से, एकांतर कोण से। ठीक है, हो गया। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा, ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित। देखो ए डी पर स्थित
मतलब हमने क्या किया, ए डी को बढ़ाया। हमने क्या किया है, ए डी को बढ़ाया। कहाँ तक बढ़ाया है, ए डी को ई तक बढ़ाया, ठीक है। तथा बी और ई भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करते, ये सी डी हो गया। बी और ई सी डी को किस पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एफ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि ए बी ई जो है वो समरूप आए त्रिभुज सी एफ बी के, ये हमें दर्शाना है। हमें इसने क्या बोला, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं हमारी क्या होती है, बराबर। दूसरा, समांतर चतुर्भुज के ये जो कोण होते हैं, ठीक है, आमने सामने के ये जो कोण होते हैं ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण ए किसके बराबर है, इसके, और कोण ये जो है वो किसके बराबर है, डी के, ठीक है। दूसरा, अब मैंने आपको ये तो बता ही दिया था कि भी ये तिर्यक रेखा होती है, इसके एकांतर कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमें त्रिभुज लेनी ए बी ई, ए बी और ई, ये वाली बड़ी वाली त्रिभुज, और सी एफ बी, ये वाली त्रिभुज और ये वाली त्रिभुज, ये दो त्रिभुज लेनी है हमें, ठीक है। एक तो बड़ी वाली है और एक छोटी वाली। इनके अंदर देखिए क्या हुआ, आपको मैंने बताया ये एकांतर कोण है, तो कोण इस वाली त्रिभुज का कोण बी और इस वाली त्रिभुज का कोण ई, ये दोनों बराबर है। तो हम लिखेंगे कोण बी बराबर है कोण ई के, क्यों, एकांतर कोण, ठीक है। कोण ए बराबर है कोण सी के, कोण ए जो वो किसके बराबर है, कोण सी के, क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब मेरे जब दो कोण बराबर आ जाए तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना। तो क्या होगा, कोण कोण नियम से ये त्रिभुज जो है ए बी ई वो किसके समरूप है, त्रिभुज सी एफ बी के, ठीक है। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। ये प्रूफ आ गया, क्लियर है। उसके बाद देखो क्या देखा, क्वेश्चन नंबर, हमें क्वेश्चन नंबर क्या करना है, अब हमें 9th करना है। 9th में क्या दिया हुआ है, देखो आकृति दी हुई है आपको, उसमें क्या दिया हुआ है, 6.39 वाली आकृति देखिए। 6.39 वाली आकृति ये है, ये जो नीचे है ना ये वाली है 6.39। इसमें क्या दिया हुआ है कि ए बी सी और ए एम पी, ए बी सी ए एम पी ये दो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्या मतलब होता है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। जिनके कोण बी और एम समकोण है, बी और एम क्या है, समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए एम पी ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समरूप है, ये वाली त्रिभुज और ये वाली त्रिभुज, ठीक है। देखिए अब हमें समरूप सिद्ध करनी है, तो देखिए हम क्या चीज़ बराबर लेके आनी है। एक तो ये कोण 90 डिग्री का, इसमें भी ये कोण 90 डिग्री का, एक तो बात यही हो गई, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि इसके अंदर ये जो ए है ना वो दोनों के अंदर आ रहा है, ए इसके अंदर भी आ रहा है और ए इसके अंदर भी आ रहा है, ठीक है। तो एक ये कोण बराबर हो गया, तो दो चीज़ तो हमारी बराबर ही हो गई। अगर दो चीज़ हमारी बराबर होती है तो तीसरा कोण अपने आप ही बराबर हो जाता है, ठीक है। वो मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कर लो, आप इन दोनों को जोड़ोगे तो तीसरा सेम वही निकलेगा, ठीक है। उसके बाद मुझे ये वाली चीज़ मेरी प्रूफ हो जाती है। उसके बाद मुझे ये बताना है कि सी ए बटे पी ए और बी सी बटे एम पी होगा। अब ये देखिए, अगर आपकी ये त्रिभुज समरूप आ जाती है तो मैंने बताया था ना कि समरूप त्रिभुज के एक तो कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, सम्मुख कोण। दूसरा, समरूप त्रिभुज के जो भुजाओं का अनुपात होता है वो भी क्या होता है, बराबर होता है। कैसे, देखो यहाँ पर देखो ए बी बटे ए एम हो जाएगा और बी सी बटे एम पी हो जाएगा।
और ए सी बटे क्या हो जाएगा, ए पी हो जाएगा। वो तो अपने आप ही आ जाएगा, पीछे हमने क्वेश्चन में भी रीड किया था। देखिए अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। हमें क्या दिया हुआ है, कोण एम बराबर 90 डिग्री, कोण बी बराबर भी 90 डिग्री, और हमें सिद्ध ये करना है। तो देखिए मैं क्या लूँगी, ये त्रिभुज है, त्रिभुज ए एम पी और त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी एंड त्रिभुज ए एम पी में, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज में कोण एम जो है वो बराबर है कोण बी के। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है और दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो कोण ए जो है वो इसमें भी आ रहा है और कोण इस वाली त्रिभुज में भी आ रहा है और इस वाली त्रिभुज में। कोण ए बराबर है कोण ए के, ठीक है। ऐसा क्यों? कोण ए बराबर है कोण ए के, ये आपको दिया हुआ है उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। अगर दो कोण बराबर होते हैं तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के, किससे? कोण 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 नियम से, ठीक है। हो गया। अगर ये त्रिभुज समरूप है, आपको बताया था अगर त्रिभुज समरूप होती है, समरूप त्रिभुज की, समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है। ये बात तो हमने पहले भी की थी। तो हम क्या करेंगे, जो सेकंड प्रूफ है उसमें लिखेंगे। सेकंड प्रूफ में हमें क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है सी ए बटे पी ए और बी सी बटे एम पी, ठीक है। ये सिद्ध करना है। तो प्रमाण आपको पता है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए एम पी ये समरूप है, ये हम सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप ये सिद्ध कर चुके हो तो क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए एम, बी सी ऐसे लेना है इसको, बी सी बटे एम पी, और ये ए सी बटे ए पी, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आप रीजन ये वाला जो है ये नीचे लिख दोगे, ठीक है। ये वाला कारण जो है वो नीचे लिख दोगे। हमें अब चाहिए क्या, देखो अब हमें चाहिए था ये वाला सी ए तो ये आ गया, पी ए ये आ गया, बी सी ये आ गया। हमें ये दो चीज़ चाहिए थी, तो ये हो गया हमारा सिद्ध, ठीक है। कर लोगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया, ये चीज़ चाहिए थी हमने, यही हमें सिद्ध कर दी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ उसमें आपको सी डी और जी एच, ए सी बी और ई एफ ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु डी और एच कर्मश त्रिभुज ए बी सी और ई एफ ई जी की भुजाओं ए बी और ई एफ पर स्थित है, ए बी और ई एफ पर स्थित है। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज, यदि त्रिभुज, उसने ये बात बोली है कि ये दिया हुआ है, इसका मतलब यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ जी एच के, तो दर्शाइए कि सी डी बटे जी एच ए सी बटे, देखो अगर ये चीज़ आपको दे रखी है, ये चीज़ अगर आपको दे रखी है, मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में बताया, अगर आपको समरूप का नियम दे रखा है तो आप कैसे करोगे, ए बी बटे एफ जी और बी सी बटे ई जी, ठीक है, और ए सी बटे में एफ जी हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो आपको ये सिद्ध करना है, दूसरा आपको ये वाली चीज़ बतानी है कि
त्रिभुज डी सी बी समरूप हो त्रिभुज एच जी ई के। ठीक है, देखिए पहले मैं आपको सिद्ध करना लिख देती हूँ, फिर बार बार मुझे मैथ नहीं देखना पड़ेगा। फर्स्ट रीजन सी डी बटे जी एच और ए सी बटे एफ जी। सेकेंड त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई। तीसरा प्रूफ हमें करना है त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के। ठीक है, हमें ये समरूप सिद्ध करने हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने बना ली। अब देखो अब इसका जो फिगर बनेगा वो कैसे बनेगा। इसने क्या बोला, सी डी और जी एच कर्मश कोण ए सी बी और बी ई एफ के समद्विभाजक है। सी डी और जी एच, देखो सी डी और जी एच जो है ना वो समद्विभाजक है, मतलब इसको समान भागों में क्या करते हैं, वो काटते हैं। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि डी और एच त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी की, पहले तो हम क्या बनाएंगे, त्रिभुज ए बी सी बनाएंगे, फिर हमें एक त्रिभुज अलग से ये वाली बनानी है एफ ई जी वाली। उसके अंदर कोई डी और एच है, डी जो है वो ए बी भुजा पर है और एच किस भुजा पर है, ई एफ भुजा पर। तो डी तो किस पर है, ए बी भुजा पर, और एच है वो ई एफ भुजा पर है। ठीक है, तो उसने ये बोला त्रिभुज ए बी सी जो है ना वो समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। दिया में आपको क्या बोला उसने, दिया है आपको त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। ठीक है, अब बड़ी वाली जो त्रिभुज है ना ए बी सी वो समरूप बता रखी है इस बड़ी वाली के ही। ठीक है, अगर ये समरूप है तो कैसे करेंगे अब हम आगे क्वेश्चन। अब देखिए पहले हम पहला ही प्रूव करना है हमें। ये त्रिभुज तो हमें समरूप दे रखी है, ये वाली तो, ये दोनों तो समरूप है। अगर ये दोनों समरूप है तो इसका ये जो कोण है वो इसके बराबर है, इसका ये कोण इसके बराबर है, इसका ये कोण जो है वो इसके बराबर है। ठीक है, और जो भुजाएं हैं वो भी एक दूसरे के बराबर है। तो हमें क्या बताना है कि हमें सी डी बताना है। सी और डी किसके बराबर है, सी डी बटे जी एच और ए सी बटे एफ जी। ए सी बटे एफ जी, ये भुजाएं तो बराबर है, बस हमें ये वाली बतानी है। तो देखो ये कैसे करेंगे। तो उससे पहले अगर मैं ये बता दूं कि ये त्रिभुज जो है, ये वाली त्रिभुज और ये वाली त्रिभुज समरूप है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पहले मैं प्रमाण में लिखती हूँ। प्रमाण आपको पता है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में सी डी समद्विभाजक है, समद्विभाजक तथा त्रिभुज ई एफ जी में जी एच समद्विभाजक है। ठीक है, हो गया क्लियर। अगर समद्विभाजक होता है तो कैसे होता है, ये जो ए सी डी, जो ए सी डी और डी सी बी, ये त्रिभुज ए बी सी का आधा होता है। त्रिभुज कोण ए सी डी ठीक है, और डी सी बी
ये किसके बराबर है, डी सी बी किसके कोण के बराबर है, ए सी बी, ए सी बी का आधे है, दोनों ही हमारे क्या है, ये आधे हैं। ठीक है, क्लियर है ना मेरी बात, कैसे आया, क्यों, देखो ये वाला ये पूरा है और आधा है, ये इसने बोला ना समद्विभाजक है, समद्विभाजक में क्या होता है, आधा कोण ये आधा कोण ये, लेकिन है दोनों बराबर, समान भागों में बांटता है। तो ये जो कोण सी होगा ना, मतलब इसको कोण 1 नाम दे दो, इसको कोण 2 नाम दे दो। ठीक है, कोण 1 प्लस कोण 1 और कोण 2 दोनों बराबर है। ठीक है, और ये दोनों जो है ए सी बी का आधा है, ये ए सी बी का आधा है, क्यों, क्योंकि सी पूरा है ना, ये पूरा, इसका आधा एक कोण 1 है और इसका आधा ही कोण 2 है। तो यही बात मैंने यहाँ लिखी, जो बात मैंने यहाँ लिखी है सेम इसी तरह से, इसी प्रकार आपका इसके अंदर हो जाएगा, इसी प्रकार इसके अंदर हो जाएगा। जो एफ जी एच है और एच जी ई है, एफ जी एच कोण, ठीक है, बराबर हो जाएगा एच जी ई कोण के, और ये पूरा बराबर हो जाएगा एफ जी ई बटे में 2 के। ठीक है, क्लियर है। अब देखो आगे, अब हम त्रिभुज ले रहे हैं। त्रिभुज हमारी थी पहले ए बी सी, जो कि हमें समरूप दी हुई थी। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ई एफ जी के। ठीक है, अगर ये समरूप है तो कोण ए सी डी, कोण ए सी डी किसके समरूप आ जाएगा, कोण आपका बराबर आ जाएगा ना, सारे कोण बराबर है, तो मैं ये डायरेक्ट ही लिख देती हूँ, कोण सी बराबर में हो जाएगा कोण जी के, और सी को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए सी बी बराबर हो जाएगा एफ जी ई के। ठीक है, अगर ये बराबर है तो कोण ए सी डी किसके बराबर हो जाएगा, कोण एफ जी एच के, मतलब ये दोनों कोण भी बराबर आ गए मेरे। देखो ये वाले दोनों कोण, ये वाले दोनों कोण भी बराबर आ गए ना, ये वाले, कि अगर ये पूरी त्रिभुज बराबर है ये वाली, तो इसका ये वाला कोण और ये वाला कोण ये भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं त्रिभुज लेती हूँ 2। अब लेते हैं त्रिभुज जो हमें सिद्ध करना है, वो वाली त्रिभुज ले लेती हूँ। त्रिभुज मैं लेती हूँ एक बार ये वाली, और एक लेती हूँ ये वाली। ठीक है, देखो त्रिभुज ए सी डी व त्रिभुज एफ जी एच में, ठीक है, इस त्रिभुज को लेके चल रही हूँ। इस त्रिभुज के अंदर अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों का समरूप बता दूँ, आपको बता दिया ना मैंने, ये जो कोण सी आधा वाला है और ये कोण जी, ये दोनों बराबर है, तो मैं क्या लिखूंगी, कोण ए सी डी बराबर है एफ जी एच के, लिखोगे समद्विभाजक कोण। ठीक है, उसके बाद कोण ए जो है वो बराबर है कोण एच के, ये आपको दिया है, सॉरी जी के, एफ के ये आपको दिया है। जब दो कोण बराबर होते हैं तो कोण 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 नियम से त्रिभुज ए सी डी वो समरूप हो जाएगी त्रिभुज एफ जी एच के। ठीक है, अगर ये समरूप होती है तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाएगा, ए सी बटे एफ जी, ए सी बटे एफ जी बराबर हो जाएगा सी डी बटे जी एच बराबर हो जाएगा ए डी बटे में एफ एच के। ठीक है, अब देखिए हमें जो चाहिए था ये हमें चाहिए नहीं, सिर्फ हमें ये 2 चाहिए प्रूफ में, तो मैं क्या कर लूँगी, अतः ए सी बटे एफ जी किसके बराबर आ जाएगा, सी डी बटे जी एच के। ये तो मेरा एक सिद्ध हो चुका है। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखो, अब मुझे सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला, सिद्ध क्या करना है सेकंड पार्ट में, सेकंड में मुझे सिद्ध करना है त्रिभुज डी सी बी समरूप आए त्रिभुज एच जी ई के। देखो त्रिभुज डी सी बी एच जी ई के,
अब ये वाली त्रिभुज जो है वो मुझे इस त्रिभुज के समरूप बतानी है। देखो ये वाला कोण मैंने पहले ही बता दिया, ये वाला कोण इसके कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आधा कोण जो है वो इस आधे कोण के बराबर हो जाएगा। कोण ये वाला और ये वाला पहले से ही बराबर है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक ही बराबर हो गया, ठीक है। देखो आप लिखोगे डी सी बी त्रिभुज, पहले हम लिखेंगे त्रिभुज डी सी बी व त्रिभुज एच जी ई में, ठीक है। इसमें क्या है, कोण डी सी बी वो बराबर है कोण एच जी ई के समद्विभाजक कोण, समद्विभाजक कोण, ठीक है। उसके बाद क्या होगा हमारा, कोण बी जो है वो बराबर है मेरा कोण ई के, ये आपको दिया है। दिया कैसे है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ जी एच के, ठीक है। तो कोण कोण नियम से त्रिभुज डी सी बी समरूप हो जाएगी त्रिभुज एच जी ई के, ठीक है। ये हमने प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रूफ है थर्ड, उसमें क्या दिया हुआ है, थर्ड प्रूफ, उसमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना त्रिभुज डी सी ए समरूप आए त्रिभुज एच जी एफ के, ठीक है। ये सिद्ध करना है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी है, देखो डी सी ए, डी सी ए किसके समरूप आए, एच जी एफ के, एच जी एफ के। ये हमने सबसे पहले प्रूफ किया था, क्यों, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ी थी, इसलिए हमने इसको तो पहले ही प्रूफ कर दिया था, ठीक है। देखिए इसको तो प्रूफ करना आपके लिए बहुत ईजी हो गया, क्योंकि अगर वो पूछा तो हमें प्रूफ तो करना ही पड़ेगा इसका, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं। डी सी ए आपको पता है इसके अंदर सारी चीज़ों का, ये कोण जो है ये कोण इसके कोण के बराबर होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये समद्विभाजक कोण है, ठीक है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था आपको। किसमें बताया था, ये वाली चीज़ थी समीकरण वाली, ठीक है। इस चीज़ों में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये समद्विभाजक कोण होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो ए सी और डी वाला कोण है एफ जी एच के। आपको पता है कोण ए किसके बराबर है, कोण एफ के, क्यों, क्योंकि ये आपको दिया हुआ कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ जी एच के। तो इनके जो सम्मुख कोण है वो भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बस फिर हमारा प्रूफ ही आ गया। देखो अब हम करेंगे प्रमाण। प्रमाण में त्रिभुज डी सी ए व त्रिभुज एच जी एफ में, ठीक है। एफ में इसमें क्या होगा, ए सी डी कोण बराबर है एफ जी एच के, ठीक है। ये आपको लिखना है समद्विभाजक कोण। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ, कोण ए बराबर है कोण एफ के, ये आपको दिया है। अगर आपको ये दिया हुआ है तो कोण कोण नियम से त्रिभुज डी सी ए समरूप हो जाएगी त्रिभुज एच जी एफ के, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। आज की वीडियो में हम 10 क्वेश्चन नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, ठीक है। नहीं तो वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय, और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।